देखते हैं इसी क्षेत्र के निवासी श्री बसंत त्यागी जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष द्वय श्री मयंक गोयल जी और मान सिंह गोस्वामी जी, हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव जी दिख रहे हैं मुझे, संजीव शर्मा जी, हमारे विधानसभा के संयोजक राजेश्वर प्रसाद जी, कार्यक्रम के आयोजक जिन पर मुझे भी बहुत भरोसा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा एक नया रिकॉर्ड तो बनाएगा ही, खोड़ा भी एक रिकॉर्ड बना करके देने का काम करेगा। योगेश भाटी जी, हमारे खोड़ा के पूर्व चेयरमैन श्रीमती नीना भाटी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष द्वय श्री अवधेश यादव जी और जयपाल पुंडीर जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी हमारे नेतागण, हमारे सहयोगी सुवनदेव भारतीय समाज पार्टी के हो, राष्ट्रीय लोकदल के हो या निषाद पार्टी से हो, चाहे अपना दल से जुड़े हुए कोई भी हमारे 4 गठबंधन के दल साथी है, उनके कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी और यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हमारे नौजवान दोस्तों, हमारी माताओं बहनों का यह सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पत्रकार मित्रों, 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव तो 5 साल के लिए हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा गाजियाबाद और खोड़ा यह विश्वास रखना 100 साल आगे बढ़ जाएगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में अलग चुनाव है। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 में भी कमल खिलाया, 2019 में भी कमल खिलाया, अब 2024 में भी आप कमल खिलाने जा रहे हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से यहां सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से कांग्रेस के खाते में यह सीट गई है, लेकिन पूरे देश में एक नारा लग रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। 2024 की इस लोकसभा चुनाव में आप सबको मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, विरोधी नेता भी जानते हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही। कोई किसी को शंका है तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी? दोनों हाथ उठा बताओ, बनेगी? भारी अंतर से जिताओगे? एक निवेदन मैं यहां मुख्य रूप से करना चाहता हूं। मैं तो जानता हूं कि आप यहां से भारी अंतर से जिताओगे। कई बार उत्साह जब चरम सीमा पर होता है, लोगों को लगता है कि यहां तो भाजपा की एक तरफा आंधी चल रही है। यह सच भी एक तरफा हवा है। श्री अतुल गर्ग जी यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं, लेकिन वह तब जीतेंगे जब आप अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र पर जाएंगे, ईवीएम मशीन में कमल के सामने वाला बटन दबाएंगे, और जब कमल के सामने वाला बटन दबाएंगे तो मैं जानता हूं खोड़ा की मुख्य समस्या पीने। आप विश्वास रखना, 2,500 करोड़ रुपया श्री सुनील शर्मा जी, आपके विधायक, अब हमारे कैबिनेट के साथी, उनके प्रयास से स्वीकृत किया जा चुका है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे।
तो हमारे खोड़ा नगर पालिका के हर घर तक नल से जल पहुंचाना और वह भी गंगा जी का जल पहुंचाना, यह प्रयास होगा। चाहे नोएडा से ला करके, कहीं से ला करके प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया, उसका डिटेल 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, बताइए देश का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गरीबों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं माताओं बहनों? मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी चलाने का काम किया था। मुझे मालूम नहीं खोड़ा में गाड़ी आई थी कि नहीं आई थी, आई जरूर होगी। मोदी जी के गारंटी वाली गाड़ी आपके बीच में भी आई होगी। मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी की भी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में सरकार बनी है, ये सपा वाले हो, बसपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो, आम आदमी पार्टी वाले हो, ये सारे लोगों को मोदी जी हजम ही नहीं हो रहे। एक दूसरे के दुश्मन एक हो जावे, कह रहे तुम हमको भ्रष्टाचार में बचाना, हम तुमको भ्रष्टाचार में बचाएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी देश को लूट करके खाया है, गरीब को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। और इसके कारण से आजकल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तिहाड़ जेल के अंदर हैं, और मोदी जी ने क्या कहा है? 10 साल में तो जो देखा है वो ट्रेलर है, असली पिक्चर 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाई जाएगी। अब ये भ्रष्टाचारी इससे डरे हुए हैं। ये विपक्ष सत्ता में रहते थे तो जनता को लूटते थे, विपक्ष में रहते थे तो जनता को लूटने का रास्ता खोजते रहते थे। मोदी जी ने कहा सत्ता शोषण के लिए नहीं होती, सत्ता सेवा के लिए होती है। संकट यहां हमारे देश में जब 2020-21 में कोरोना का संकट आया, उस संकट के समय पूरे देश के सामने एक बड़ी समस्या थी कि लोग यहां रोज कमाने, रोज खाने वाले हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। देश में 80 करोड़ लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन वितरण का काम शुरू हुआ था। आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों को गारंटी दी है कि आगे 5 साल तक इसी प्रकार से ये राशन वितरण लोगों को मिलता रहेगा, उपलब्ध होता रहेगा। 2014 से पहले देश के हालात बद से बदतर थे। बगल में पाकिस्तान कितना बड़ा है, जितनी आबादी हमारे यूपी की है उससे भी कम आबादी वाला पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेज देता था और यहां हमारे सेना के जवानों और नागरिकों की हत्या करके चले जाते थे। देश भर में आए दिन विस्फोट की घटनाएं होती रहती थी। आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उरी में आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे सेना के वीर बाकुरों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि नहीं दिया? पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे सैनिक, आपको मालूम होगा, शायद अभिनंदन नाम था, कैप्टन अभिनंदन, उनके साथ हमारे सेना के वीर बाकुरे पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री पर बम बरसाए और वहां जो आतंकवादी थे उनको वहां पर मार गिराने का काम किया। आज ऐसा भारत है जिस भारत में आतंकवाद का अंत हो गया है, नक्सलवाद का अंत हो गया है, अलगाववाद की राजनीति का अंत हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था
11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है और मोदी जी ने देशवासियों को गारंटी दिया है कि तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अब ये सपा बसपा वाले जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस वाले कह रहे भाजपा 400 पार कह रही, 400 सीटें जीत जाएगी तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं आज राष्ट्रीय राजधानी के बगल में खड़े होकर के दावे से कहता हूं, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन ये कांग्रेस वाले और सपा वाले जो नेता है ना, बसपा वाले जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी वाले जो नेता हैं, इनका राजनीतिक अस्तित्व जरूर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की राजनीति शुरू हुई है और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए देश की जनता का मोदी जी को समर्थन है कि नहीं, ये बताओ। देश की जनता का सब लोग बताओ, है कि नहीं समर्थन मोदी जी को तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है आपसे। आपके यहां खोड़ा में कितने बूथ हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पर भाजपा को 2014 में जितना वोट मिला, 17 में मिला, 19 में मिला, 22 में मिला, क्योंकि आपने 2 लाख से अधिक वोटों से सुनील शर्मा जी को विजयी बना करके लखनऊ भेजने का काम किया है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है, मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब खोड़ा जाइएगा, गाजियाबाद जाइएगा, तो मेरी ओर से पहले सबको प्रणाम कह दीजिएगा। और एक लक्ष्य, हम जब सरकार में नहीं थे तब भी वादा करते थे और जब सरकार में आए तो उस वादा को पूरा करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने कहा था कि जब हम बहुमत से देश की सरकार बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा देने का काम करेंगे। बताइए हटाया गया कि नहीं हटाया गया? आप प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 हटाने के बाद भी अभी जम्मू कश्मीर का मिशन अधूरा है। कहां पर अधूरा है? पीओके। अभी एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। जब तक वहां तिरंगा नहीं फहरा जाता है तब तक यह मिशन हमारा अधूरा है। और उस मिशन को पूरा करने के लिए एक काम आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा है, यहाँ मंच पर कई लोग बैठे जो उस बैठक में थे, राष्ट्रीय महाधिवेशन दिल्ली में हुआ। उन्होंने कहा मुझे हर बूथ पर जितना वोट पहले मिला है उसमें 370 और वोट बढ़ाने का काम करना। जो लोग 370 वोट और बढ़ा सकते जरा हाथ उठा करके मुझे बताइए। सब लोग बढ़ा लोगे हर बूथ पर? माता बहनें भी बढ़ा लेंगी ना? इधर 400 पार, आप 500 पार भी कर सकते हैं, क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। 370 बढ़ाएं चाहे 500 बढ़ाएं, 370 बढ़ाएं तो जम्मू कश्मीर जहां से 370 हटाया गया, 501 बूथ पर वोट पिछली बार से ज्यादा बढ़ाएं। जरा अयोध्या की ओर ध्यान धरिएगा, रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर आए। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मोदी जी ने कहा 370 हमें कमल के फूल चाहिए और 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी जीतने चाहिए और पूरे देश का समर्थन मोदी जी के साथ है। गाजियाबाद का भी साथ में है, लेकिन हम यूपी की 80 की 80 सीटें जीतना चाहते हैं। और मैं जानता हूं यहां खोड़ा में और गाजियाबाद में यूपी से लेकर के बिहार तक के लोग हैं, है कि नहीं है? यहां से फोन भी करते रहना। आपको 26 तारीख को मतदान करना है। 26 तारीख को मतदान करने के बाद आप खाली हो जाओगे और फिर बाकी जहां मतदान है, जो परिचित है वहां भी फोन करना।
मोदी जी के नेतृत्व में मैं एक नारा लगाया करता हूं, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। ये मैं विधानसभा का नारा है, लेकिन लोकसभा का नारा है 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सबको सम्मान दिया है और सबका आशीर्वाद मांगते हैं तीसरी बार मोदी सरकार के लिए। और आप सब भी सबके पास जाइएगा वोट मांगने के लिए। ये मत सोचना कि ये कौन है, ये भाजपा वाला रही है, ये भाजपा को वोट नहीं देगा, लेकिन वोट मांगने जरूर जाइएगा। अगर आप वोट मांगने जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि वो आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह भी जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उसका भी विकास हुआ है, उसके परिवार का विकास हुआ, उसके रिश्तेदारों का विकास हुआ है, प्रदेश का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है। तो सब लोग भाजपा को वोट देना चाहते, इसलिए आप सबको कह रहा हूं, सबके पास जरूर जाना। अभी पिछले दिनों में यहाँ श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी गाजियाबाद आए थे। उनका बयान में लखनऊ में पढ़ा, उन्होंने कहा गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। बताओ, तक गाजियाबाद की बता दो, भाजपा यहां हारने जा रही है क्या? लेकिन उन्होंने कह दिया। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आप हार का चौका लगा चुके हो। 2014 में जब आप मुख्यमंत्री थे तब चुनाव हुआ लोकसभा का और उत्तर प्रदेश के 73 सांसद गाजियाबाद सहित भारतीय जनता पार्टी के जीते। 2017 में जब ये मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, 325 विधायक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ नहीं था, गठबंधन कर लिया, फिर भी हमारी 64 लोकसभा की सीटें उस समय भी हम जीते। 4 बार हार गए। अभी हार से आपका पेट नहीं भरा है, 5वीं बार आप हारोगे, यह ध्यान रखना। श्री राहुल गांधी जी, अब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मेरे कई ज्योतिषी मित्र हैं और उन लोगों ने बताया कि श्री राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव की कुंडली में आप दोबारा मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। और इस समय वो बहुत बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बन गई तो बहुत सारे काले कारनामे जो किए होंगे, मोदी जी ने कहा जब असली पिक्चर दिखाएंगे तो अब कौन कौन भ्रष्टाचारी उस जाल में फंसेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आप सबको मैं कह रहा हूं, या चाहे सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी गाजियाबाद में हो और गाजीपुर तक, विश्वास रखना यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों को आज यहां पर यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने का काम 23 साल के अंदर पूरा होगा, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था 5 साल के अंदर बनेगी। आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि पूरी ताकत लगा करके इस लोकसभा चुनाव में कमल खिलाइएगा और लक्ष्मी जी को बुलाइएगा। लक्ष्मी जी माने कमल के फूल पर बैठ करके आती है, कोई हाथी में, पंजे में, साइकिल में बैठ करके नहीं आती है। इसे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को विकास का स्वाद लगा है कि विकास अगर कोई कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। गरीबी मुक्त भारत कोई बना सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तो मैं आप सब लोगों से बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, इतना ही कह करके जा रहा हूं, क्योंकि आप सब चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी जिले से हो, आपके सुख दुख में विधायक के रूप में यहाँ पर हमारे सुनील शर्मा जी और हमारे पार्टी के सब नेता तो रहते ही रहते हैं, लेकिन किसी की कभी इच्छा हो लखनऊ आने की तो आप सबका हार्दिक स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आज मुझे खोड़ा आने का मौका मिला है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे आने का मान सम्मान आप रखोगे। दोनों हाथ उठा के बताओ, रखोगे?
क्या प्रधानमंत्री जी का क्या संदेश है, बताओ एक जने। नहीं, हर बूथ पर कितना वोट बढ़ाना है? 370 वोट बढ़ाने के लिए आज कौन सी तारीख है बताओ? 21 तारीख। आपके पास प्रचार करने का कितना समय बचा है? 5 दिन तो कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अपने मोहल्ले में इन 5 दिनों में जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। अर्थात ये 5 दिन के लिए आप अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, यह ध्यान में रखना। अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, तमाम व्यस्तता के बाद आप रिकॉर्ड बनाइए। खोड़ा और गाजियाबाद में चुनाव जीतने के बाद जो 370 प्लस करने वाले बूथ होंगे पिछली बार से, उनका विशेष अभिनंदन करने के लिए मैं यहां आऊंगा, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बुलाओगे? तो इस समय इतना ही कहूंगा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन। आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, अपने मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता, लोकसभा जीता, रिकॉर्ड बनाया, ये भरोसा दिलाते हुए आप सबको मैं करता हूं सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लाइए भाई, जय श्री राम जी को लाइए, बड़ी देर से लेके आए हो आप। आओ। ज्यादा लोग नहीं, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী